हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीएसपी आर्ट्स क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम फिर एक बार आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं इंटर 12th के हिस्ट्री से। ये चैप्टर है विजयनगर साम्राज्य में राज्य और उसकी राजधानी में से। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा हुआ है। यही सब क्वेश्चन में से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। चलिए ज्यादा ना कुछ बोलते हुए इस पर आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब स्थापना की थी? हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो डायरेक्ट इसका आंसर मारना है 1336 में हरिहर और बुक्का दोनों भाई मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना अपने पिता संगम के नाम पर, इस राजवंश का स्थापना संगम राजवंश के नाम से भी किया था साम्राज्य विजयनगर, लेकिन संगम अपने पिता संगम के नाम पर हरिहर और बुक्का ने मिलकर के इस राजवंश का स्थापना किया जिसका नाम था संगम राजवंश, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का यदि महानतम शासक पूछे तो महानतम शासक, सबसे प्रमुख शासक में था कृष्णदेव राय। ये कृष्णदेव राय सबसे महानतम शासक साबित हुआ विजयनगर साम्राज्य का, और यह महानतम शासक जो साबित हुआ ये 1529 से लेकर 1509 से लेकर के 1529 तक शासन किया था। लगभग 20 वर्ष तक शासन किया था विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय। तो इसका आंसर होगा महानतम शासक में कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो हरिहर और बुक्का जो शासक थे वो संगम वंश के शासक थे। हरिहर और बुक्का संगम वंश के शासक थे और यही दोनों मिलकर के अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश का स्थापना किए थे विजयनगर साम्राज्य में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है विजयनगर की स्थापना किस नदी के किनारे हुआ था? तो विजयनगर की स्थापना की जब बात हो तो ये कुछ नदी है, तो ये तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा नदी के तट पर ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों भाई ने मिलकर किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो ये दोनों भाई अब ये बताए थे संगम वंश के शासक थे। हरिहर और बुक्का संगम वंश के शासक थे। दोबारा क्वेश्चन आ गया है, कोनो बात नहीं है। आइए, कहता है विजयनगर पर सबसे पहले किस वंश ने शासन किया था? तो बस वही बात, दोनों भाई ने मिलकर के जिस वंश का स्थापना किया था उस वंश का नाम था संगम वंश, और इसका वंश का स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। तो विजयनगर पर सबसे पहले संगम वंश ने शासन किया था। यह क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा हुआ है इंटर में, आपको देख लीजिएगा। यह क्वेश्चन बिल्कुल आपको बन जाना चाहिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? तो विजयनगर के जो शासक थे वो अपने आप को अपने नाम में राय लगाते थे। कृष्णदेव राय, देव राय, ये विजयनगर के शासक अपने आप को अपने नाम में क्या कहते थे? अपने आप को विजयनगर शासक अपने आप को क्या कहते थे? राय कहते थे अपने आप को, और अपने नाम में राय भी लगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर की राजधानी का बात हो तो विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर की राजधानी हम्पी है और यही इसका आंसर होगा, विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कहता है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? फिर वही क्वेश्चन आया है, विजयनगर का महानतम शासक। जब भी विजयनगर के महानतम शासक का बात हो तो वो कृष्णदेव राय होगा। कृष्णदेव राय जो 20 वर्ष तक शासन किया था, यह मुक्त माल्याद नामक पुस्तक लिखा था। इसके ही दरबार में तेनालीराम नाम का व्यक्ति था जो बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान था। ये कृष्णदेव राय के दरबार में था। कृष्णदेव राय के दरबार में ही अष्ट दिग्गज रहते थे, जबकि अष्ट प्रधान शिवाजी के दरबार में रहता था, और इसके दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? तो कृष्णदेव राय
तुलुप वंश का राजा था। कृष्णदेव राय तुलुप वंश का राजा था। हरिहर और बुक्का संगम वंश का राजा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय तुलुप वंश का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विजयनगर की गद्दी पर कृष्णदेव राय कब आसीन हुए थे? तो विजयनगर की गद्दी की जब बात हो तो कृष्णदेव राय 1509 में गद्दी पर बैठा था और 1509 से 1529 तक यह शासन किया था, 20 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 20 वर्षों तक, 1509 से 1529 तक शासन किया था कृष्णदेव राय। बहुत ही प्रसिद्ध राजा था। कृष्णदेव राय ने कितने वर्षों तक विजय किया था? कितने वर्षों तक विजयनगर पर राज किया था? वही बात अभी जो बताए थे, यह लगभग 20 वर्षों तक शासन किया था कृष्णदेव राय विजयनगर पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कृष्णदेव राय की रचना कौन सी थी? तो कृष्णदेव राय की रचना की जो बात हो, तभी हम बोले थे कृष्णदेव राय ने एक पुस्तक लिखा था, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, विद्वान था। अमुक्तमाल्याद नाम की एक पुस्तक लिखा था, ये तेलुगु भाषा में था और ये कृष्णदेव राय पुस्तक लिखा था, अमुक्तमाल्याद। कहता है कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता जो था, यह कृष्णदेव राय था। कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय दक्षिण भारत में ये जो राज का स्थापना किया था तुलुप वंश का, ये बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और सबसे बेहतर इसका शासन रहा कृष्णदेव राय का, जो 20 वर्ष तक शासन किए, 1509 से लगभग 1529 तक। इन्होंने ही कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण भी करवाया था अपने राज्य के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है, इसमें संगम वंश भी है, सुलूप वंश भी है, तुलुप वंश भी है, यानी इसमें से आंसर होगा ये डी नंबर आंसर, इनमें से सभी, यानी ये सभी वंश ने शासन किया था विजयनगर साम्राज्य पर, जिसमें सबसे पहला वंश था संगम वंश, जिसका स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी नगर साम्राज्य की बात हो, मौर्य साम्राज्य नहीं, गुप्त साम्राज्य नहीं, बहमनी साम्राज्य नहीं, तो इसका आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य। यानी हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है हम्पी नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कहता है कि तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो तेनालीराम का संबंध अभी बोले थे कृष्णदेव राय के दरबार में ये कवि था तेनालीराम, इसका संबंध विजयनगर साम्राज्य से है। तेनालीराम का संबंध विजयनगर साम्राज्य से है। आइए इसके बाद क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? जब विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी पूछे तो यहाँ तो पम्मा लिखल है, कहीं कहीं पम्मा भी मिलेगा तो कहीं कहीं पंपा मिलेगा। पंपा देवी विजयनगर की मातृ देवी थी। स्थानीय मातृ देवी, वहां के जो लोग थे वो पूजा करते थे पंपा देवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोपुरम का संबंध है। गोपुरम का संबंध किससे है? तो गोपुरम का संबंध की जब बात हो तो गोपुरम का संबंध मंदिर से है। गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिर से है। मंदिर के जो मुख्य द्वार होते थे उसको गोपुरम कहा जाता था। मंदिर का जो सामने का द्वार होता था उसको गोपुरम कहा जाता था। तो संबंध पूछ रहा है तो मंदिर से है। हम अभी भी बोले कि जो जो क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, ये किसी न किसी वर्ष पूछा हुआ है। इसी सब क्वेश्चन का एक सीरीज हम लाए हैं। ये चैप्टर आपको विजयनगर साम्राज्य में है, जो हम सुबह में आपको 1857 और एक और चैप्टर ये यूरोपियों का आपनाम बताए थे। अभी आपको ये विजयनगर साम्राज्य में राज्य का ये बता रहे हैं। इसमें से आपको निश्चित क्वेश्चन रहेगा और ये क्वेश्चन को आप एक बार दो बार देख लीजिएगा, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, बस थोड़ा ध्यान से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी कौन था? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी था, यह निकोलो डी कांटी नाम का व्यक्ति था। यही निकोलो डी कांटी विजयनगर में सबसे पहला यात्री यही था जो विजयनगर में यह भारत की यात्रा पर आया था। इस प्रकार आपका 21वां क्वेश्चन है, हम्पी को यूनेस्को की सूची में कब डाला गया था? तो हम्पी को यूनेस्को की सूची में 1986 में डाला गया था। हम्पी को यूनेस्को विश्व पुरास्थल की सूची में कब डाला गया था? तो 1986 में डाला गया था हम्पी को विश्व पुरास्थल की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर जब ये पूछे तो कहाँ स्थित है? ये भी हम्पी में ही स्थित है, ये कर्नाटक में पड़ता है, यही हम्पी में स्थित है प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ है?
तो कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। कहता है इसके बाद तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? इसी तालिकोटा के युद्ध को राक्षसी तंगरी का युद्ध भी कहा जाता है। इसी को बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। तालिकोटा का युद्ध, राक्षसी तंगरी का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1565 में हुआ था। 1565 में हुआ था तालिकोटा का युद्ध या राक्षसी तंगरी का युद्ध। इसी को बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। यह हुआ था 1565 में। कहता अयंगर व्यवस्था, अयंगर व्यवस्था संबंधित है, बराबर पूछता है, ये कई बार पूछा हुआ है अयंगर व्यवस्था। तो याद रखिएगा अयंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। अयंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है और ये विजयनगर साम्राज्य में अयंगर व्यवस्था उसी समय से ये प्रचलित है। ये क्वेश्चन था आपको 24वां क्वेश्चन था। कहता अमुक्त माल्याद, अमुक्त माल्याद नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो अभी हम बताए थे कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद नामक पुस्तक तेलुगु में लिखा था। अमुक्त माल्याद नामक पुस्तक कृष्णदेव राय ने लिखा था और किस भाषा में लिखा था? तो वो तेलुगु में लिखा था। ये क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है, कमल महल कहाँ अवस्थित है? तो कमल महल हम्पी में ही स्थित है। कमल महल, ये कमल महल है, ये यही विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है और ये कमल महल हम्पी में ही स्थित है। इस प्रकार आपका यह अंतिम क्वेश्चन था। ये लगभग 25-26 क्वेश्चन का हमने सीरीज लाया। ये राज्य विजयनगर राज्य से संबंधित था। हमको लगता है कि शायद आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। एक बार दो बार जो क्वेश्चन हम डाले हुए हैं सबको देख लीजिएगा, जो नया नया क्वेश्चन डाले हैं। इसके बाद हम फिर पॉलिटिकल का भी क्वेश्चन लाएंगे, उसको भी डालेंगे। तो लगभग क्वेश्चन आपका जो ये परीक्षा होने वाला है, ये 2 तारीख से शुरू होने वाला है। निश्चित रूप से इसमें आपको ये इंटर का ऑब्जेक्टिव में आपको लगभग क्वेश्चन हल हो जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।